क्या चीज हो तुम। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, सबसे अलग हो। बच्चों जैसी शरारत और मासूमियत है तुम्हारे अंदर। एक सच्चाई है तुम्हारी साथ। अगर मैं इस तरह तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूं, तुम मेरी क्या लगती हो? अस्सलाम वालेकुम आपी। क्या हाल है, कैसी हैं? हैदर कैसा है? और मुशीर भाई तो यकीनन ठीक ही होंगे, है ना? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ मैं। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सियाम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मगर क्या करूँ, मजबूर हो जाती हूँ। यकीनन मुशीर भाई ने कुछ कहा होगा, है ना? तुम उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ तो हो। अब क्या हुआ है आपी? बिजनेस में लॉस हो गया है, इसका गुस्सा घर पर निकल रहा है, खास तौर पर मेरे ऊपर निकल रहा है। ये तो होना था। उनका बिजनेस में कोई खास तजुर्बा तो नहीं है ना? सियाम, मुझे तो लगता है इस आदमी की बेवकूफी की वजह से ना अब एक दिन रोड पर आ जाएंगे। देखें आपी, जो होना था ना वो हो गया। अब सोच सोच कर खुद को परेशान मत करें। हैदर अभी छोटा है, उसके लिए खुद को संभालें। जो सोचती रहेंगी ना बीमार पड़ जाएंगे। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सियाम, मैं इस आदमी को इतना समझाती हूँ, मेरी कोई बात समझते ही नहीं है। वो नवाबा ने ठाट बाट कब के खत्म हो चुके, ना महलात रहे ना बागात, मगर नाम के साथ नवाब मुशीर आज भी लगा हुआ है। वही अंदाज है और खर्चे भी वैसे के वैसे। आप ही एक काम करें, आप ना हैदर को लेकर कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं। सियाम, इतना आसान होता है ना, तुम्हें कब की आ जाती। आप ही, मैं कह रहा हूँ ना, परेशान मत हो। मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब संभाल लूंगा। तसल्ली रखें, खुदा खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है खाना तो बना है। अर्शी, आंटी तुम्हारी शिकायत पापा से लगा रही है। तो वो बहुत गुस्से में है। मुझे लग रहा है पापा तुम्हारी ठीक ठाक क्लास ले लेंगे। ले लें क्लास। मेरी तैयारी पूरी है, अपना होमवर्क मैंने पूरा कर लिया। अर्शी, वो तो बोले जा रही है, मतलब शिकायतें ही लगाई जा रही है। पापा बहुत खफा हो जाएंगे यार। एक काम करो, मैं इमाद को कॉल करूं, उसे बोलो फौरन आए। उसकी गवाही की जरूरत पड़ी है यार, मुझे कॉल करो जल्दी। हेलो, हाँ इमाद, तुम फौरन नीचे आ जाओ। अर्शी की शिकायत ना आंटी ने पापा से लगा दी। प्लीज किसी तरह से आके उनका गुस्सा ठंडा कर दो, वो बहुत गुस्से में है। हाँ जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम यही बैठो, वो बस आ रहा है, बाहर नहीं जाना। इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? खैरियत है? खैरियत नहीं है, इसीलिए बुलाया है। अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया है? तुम्हारी ये जो लड़की है ना, इसने इतना बड़ा तमाशा किया है कि पूछो अम्मा से। अम्मा बताओ जरा। अरे हाँ औसाफ बेटा, तुम्हारी लड़की तो तौबा 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 तौबा। अरे भाई, हम भी जवानी में बहुत होशियार थे, बहुत तेज थे, मगर ये तो सबसे आगे निकल गई है। सब हदें पार कर दी हैं इसने तो। काशफा, तुमने मुझे बता दिया और मैंने सुन लिया। अब खाला अम्मा दोबारा क्यों बता रही हैं? अभी फोन लगाओ और पूछो इसकी माँ से। ये तरबियत की है अपनी बेटियों की। अरे ये तो मैं ही भोली हूँ जो हमदर्दी कर बैठती हूँ, वरना ऐसी लड़कियों की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो सकती। और साथ बुलाएं इन लड़कियों को, मैं नहीं रखने वाली अपने घर में। इन्हें चलता करें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम्हें क्या हुआ है? इतना ऊंची लाउड स्पीकर? नहीं, मैं तो वैसे थोड़ा एक्साइटेड हूँ आज। चले भाई जल्दी से, मैंने खाना बना दिया, खाना लगाने लगी हूँ। आप लोग जब तक डाइनिंग टेबल पे आ जाए। तुम तो ऐसा करो बीबी, खाना नहीं हमें जहर दे दो, खाने की जरूरत नहीं है।
ओ फल्ला, तो पहले बताती ना यार। अब खाना बन गया, अब यही खा लें, अगली दफा देख लूंगी जहर का। अम्मा देख रही हो इसके जवाब। अर्शिया, ये आज तुमने क्या हरकत की? कौन सी वाली? मैंने तो दिन में काफी सारी हरकतें की, आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, बताएं। वो तुमने शायद आज चिकन कढ़ाई पकाई है ना, उसकी खुशबू घर में फैली हुई है। चाचू उसी हरकत की बात कर रहे होंगे। मेहमानों के साथ क्या सलूक किया तुमने? मेहमानों के साथ? पापा, मैं अल्लाह की कसम मैंने तो उनको हाथ तक नहीं लगाया, बताओ इमाद। जी जी, हालांकि वो हाथों से नहीं, ठुड्डों और लातों से कुट खाने के काबिल थे। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं लाहौर गया था ना शादी पर, वहां पर ये लोग भी आए हुए थे और ये बंदा लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़ा गया था। खूब कुट चढ़ाई लोगों ने इसकी और फिर रवाना कर दिया। क्या? जी चाचू, बहुत ही घटिया और 2 नंबर बंदा है ये। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपने पूछी नहीं, वो तो मैं इत्तेफाक से यहाँ पर आ गया और मैंने उनको पहचान लिया। चाचू वो तो अर्शी को देखते ही हाँ करने लगा था, फिर मैंने अर्शी को इशारा किया कि ये नाटक करे, वरना ये बेचारी तो बाप की इज्जत के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और वो लोग सिर्फ बगैरत नहीं है, लालची भी बहुत हैं। उसकी माँ की नजर काशवा खाला की ज्वेलरी पर थी, मैंने खुद देखा है। ओए मात, अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज दिया यार, वरना आज क्या हो जाता। थैंक यू यार। बको मत। और साफ, ये इन लड़कियों के साथ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ हूं? नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हैं आप? नानो देख रही हैं आप, खाला क्या कह रही हैं? ये मेरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। भाई मेरा क्या फायदा जो मैं अर्शी के साथ मिलूं? बस, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं और कोई मुझे बुलाने मत आए। हटो आगे से। जगह दो। बताया नहीं आपने, खाना ऐसे खाएंगे या जहर डाल दो? तुझे तो मैं बताती हूं। अम्मा, मैंने तो बहुत पहले अंदाजा लगा लिया था, इस चालाक लड़की ने मेरा मासूम भोला भाला नवासा फांस रखा है। नानी के सामने झूठ पे झूठ बोल रहा था। इस बेचारे को तो झूठ बोलना आता ही नहीं था। कैसा इस लड़की ने अपने रंग में रंग लिया। कितना भरोसा था आपको अपने नवासे पर, देख लिया आपने, और साफ के सामने कैसा जलील करवा दिया हमें। हाँ, देख भी लिया और सोच भी लिया। क्या सोच लिया अम्मा? अभी तो औसाफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो चुपचाप कमरे की राह ली। सुबह उठकर ना सवाल जवाब करेंगे। उसकी ये मजाल, अगर ज्यादा सवाल जवाब करेगा ना फौरन मुझे बुला लेना। अब तो इमाद के बारे में सोचने की जरूरत है। उस लड़के को तो फौरन खूंटे से बांधने की जरूरत है, वरना वो अर्शिया वो उसको लेकर उचक लेगी। ठीक कह रही हो अम्मा। हाँ, मैं हमेशा ठीक कहती हूँ। अरे अम्मा, हेलो जी साबा। डॉक्टर से हम, आप कहाँ पर हैं? आपको फौरन हॉस्पिटल वापस आना होगा। इट्स एन इमरजेंसी। क्यों, क्या हुआ? कार और ट्रक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर से हम। इमरजेंसी के बाहर बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। अभी यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, प्लीज आप जल्दी आ जाएं। हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं बस आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, आई विल बी देयर। एक अरे कुकिंग हाँ, पॉट ये में तो एंड में चिकन डलेगी। और तैयार की चलो गई स्पाइस जब तक पोटली नमक चेक कर डालकर लो। कुछ देर अभी पकाएं। फिलहाल सूप पकाती फिर हूँ। 2 लीटर पानी नमक शामिल तो चेक करके कर लूँ जब उबलने तक। दें। अब कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर स्लरी बना लें, फिर आहिस्ता देखने में तो आहिस्ता अच्छा लग सूप रहा में है। मिलाएं।
क्या क्या है? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही देखने आया था। क्या बन रहा है? कुछ बना रही हो तुम क्या? चिकन कॉर्न सूप। ओह वाह, वैसे मैंने तुम्हारा साथ देकर कोई इतना बड़ा एहसान भी नहीं किया था कि तुम मेरे लिए सूप ही बना दो, पर अब चलो बन गया तो कितनी देर है? ओ हेलो, क्या बात कर रहे हो? ये सूप आपके लिए नहीं, डॉक्टर सुरखाब के लिए बनाया मैंने। डॉक्टर सुरखाब? ओए अल्लाह की बंदी, उस शरीफ आदमी को आदमी रहने दो, तुम क्या उसे परिंदा बना रही हो? और वैसे ये सूप किस खुशी में बन रहा है? परिंदों को तो दाना नहीं डालते। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी खाला से जबरदस्त किस्म का फड्डा हुआ है मेरा। बेहतर है तुम भी जाके बाहर बैठ जाओ, मुझे काम करने दो प्लीज। ओके, मेरे लिए फुल बॉल भेजना। थैंक यू। बात सुनो, थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया था ना इसलिए। क्या हो रहा है ये तुम ही कह रही हो? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। इतनी तब्दीली की वजह क्या है? कहीं डॉक्टर सिहाम का असर तो नहीं है? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुमने हेल्प की थी इसीलिए बस मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। अब जाओ, जाके बाहर बैठो, मुझे काम करने दो। जाओ जाओ यार जाओ। चिकन स्टॉक क्यूब और नमक हस्बे जायका ऐड कर दें और बैंगन बिना काटे हुए उसमें डाल दें। बैंगन आंच हल्की करके 30 मिनट तक पकने दें। चिकन कॉर्न सूप में बैंगन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। डालते होंगे भाई, इतने बड़े शेफ हैं, वो तो कुछ भी रेसिपी दे सकते हैं ना। बैंगन डाल देती हूँ, बैंगन का सूप। पहली दफा सुना है वैसे बैंगन का सूप। चलो अच्छा है, मैं भी ट्राई करती हूँ आज। डॉक्टर सुरखाब, गेट रेडी फॉर द बैंगन का सूप। चलो भाई। इतनी भूख लग रही है, क्या बना है? ये तो चूहे का सूप है। डरा दिया। चूहे का सूप नहीं है ये, देखो बैंगन का सूप है पागल, स्पेशल रेसिपी है। चूहे की रेसिपी? अंधे, अभी बोला है चूहा नहीं बैंगन। ये देखो ना, ये रहा बैंगन, ये देखो बैंगन। यार क्या हो गया तुम्हें? इनका कोई पता नहीं, चूहे का ही सूप बनाया होगा और मुझे बैंगन बोल रही है। भागो। आप बैठे, मैं साहब को चला देता हूँ। मगर क्या? साहब अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं अस्पताल से, पूरी रात ड्यूटी पर थे। तो आप पहले ही बता देते ना, बिला वजह आपने मेरा टाइम वेस्ट। नफीस भाई, तुम? वो मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी, लेकिन मुझे पता चला आप थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आए, तो मैं फिर जाती हूँ, बाद में आऊंगी। नफीस भाई, ये जरा भर के मेरे रूम में रख दीजिएगा। जी बेहतर। तकलीफ की वजह? भाई एक्चुअली मैंने बनाया था सूप सबके लिए, मैंने सोचा आपके लिए भी ले आती हूँ, क्योंकि आपके घर में कोई होता नहीं है ना, बिला वजह खाने के लिए ख्वार होते होंगे, इसलिए। आपसे किसने कहा कि मैं अपने घर से, अपने वतन से दूर हूँ? जहाँ मैं हूँ यही तो मेरा घर है। हाँ, जहाँ मैं पहले रहता था वो गैरों का देश था। जब पता था तो इतने सलमान झक क्यों मारी? लेकिन खैर, अभी अगर सच बोल दिया तो इम्प्रेशन अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाएगा ना। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप तो सुबह की शिफ्ट में नहीं जाते थे, ये अचानक से नाइट शिफ्ट कैसे हो गई? हाँ, एक्चुअली वो एक इमरजेंसी आ गई थी ना, इसलिए जाना पड़ा। वो कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ था, तो काफी लोड था इमरजेंसी वार्ड में, इसलिए जाना पड़ा। यू नो, ड्यूटी कॉल्स। मिस अर्शा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आई ओके? कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ने वाला दोबारा? मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ ना इस वक्त, कोई और होता ना अगर, तो मिर्गी के अटैक के साथ साथ ना पागलपन की भी एक्टिंग कर रहा होता। हम जैसे मजलूम कोई भी नहीं होता, दुनिया सिर्फ हम पर जुल्म करती, और कुछ भी नहीं। बड़ी हंसी आ रही है आपको? मेरी आह लग गई ना अगर आपको, तो बाकी की सारी उम्र हॉस्पिटल के बेड पे तड़पने के साथ साथ ना मरने की भी दुआएं करेंगे। खैर जाने दें, जल्दी से सूप चक्कर बताए ना कैसा, ताकि मैं सुकून से अपने घर जा सकूं। ओके, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? सवाल करने के बजाय अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। खैर मैं अब जाने लगी हूँ, क्योंकि वो अनुशी, इमाद और शेरोज मुझे पता है सूप पर टूट पड़े होंगे। अब आप भी जरा जल्दी से सूप पर टूट पड़े, ताकि मेरा मतलब है कि सूप पी लीजिएगा। मुझे जाना है, बाय। अच्छा रुको, फिर कब आओगी? मेरा मतलब है अपने बर्तन लेने के लिए।
ये जो बर्तन है ना, ये तो कोई भी लेके चला जाएगा, इसके लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, वो एक बात बतानी थी। तुम्हारी जॉब के लिए मैंने 1-2 जगह बात की है, तो उम्मीद है कि गुड न्यूज आ जाएगी। अल्लाह, सच? डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी अंधेरे जैसी जिंदगी में ना आपने लालटेन का काम किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वैसे मैं एक और बात सोच रही थी कि आप अपने हॉस्पिटल में भी नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे हॉस्पिटल पर रहम करें। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मी को भी बताना होगा, वो बहुत खुश होंगी। नहीं तो इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सिर्फ बात की है। आपने बात की है ना, मुझे पता है आप जिस काम में हाथ डालते हैं ना वो काम तो हो ही जाना है। वैसे आप डॉक्टर अच्छे हो या ना, इंसान बहुत अच्छे। मैं जा रही हूँ, बाय। हो तेरी। मैं कह रहा था कि अर्शिया भी आने वाली है, उसे साथ ले जाना, तुम्हारे बैग संभाल लेगी और ख्याल भी रखेगी। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग पे। शॉपिंग? लो, अजीब बात कर रहे हैं। मैं शॉपिंग पे थोड़े ही जा रही हूँ जो इसको बैग संभालने पड़ेंगे। झूठ तो नहीं बोले, अभी तो पापा ने कहा कि शॉपिंग पे जा रहे हैं। और पापा, अच्छा मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे भी कुछ कपड़े लेने जरूरी है। हाँ जरूर। अर्शिया बेटा, काशवा शॉपिंग पे अकेली होगी, इसका ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के ना आगे किसी काम से जाऊंगा। पापा, ये अकेली 100 लोगों पर भारी है। हाँ अलबत्ता मैं उन 100 लोगों का ख्याल जरूर रखूंगी। खैर, आप बेफिक्र होके हमें ड्रॉप करके जहाँ जाना चले जाएगा, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। मुझे इस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मुझे तो आपके साथ जाने की बहुत जरूरत है। मैं पापा की बात टाल नहीं सकती ना एक्चुअली। अब तो मैं जॉब पर नए नए कपड़े पहन कर जाया करूंगी। ये मुस्कुराया किस खुशी में जा रहा है? आपको नहीं बता सकती, अगर आपको बताऊंगी तो फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आपसे शॉपिंग भी सही से नहीं होनी। अच्छा बात सुनो, वापसी पे गाड़ी हायर कर लेना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ गाड़ी तो हम करा लेंगे, लेकिन मुझे पैसे तो दे दे। मैंने पैसे काशवा को दे दिए हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा देना इसे। ये क्या बात हुई? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि मैं इनका बॉडीगार्ड बनकर जा रही हूँ, मेरे अपने पास तो कोई पैसे आने हैं नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे भी पैसे दें आप, मुझे शॉपिंग करनी है। मैंने काशवा को कार्ड दे रखा है, तुम भी अपनी शॉपिंग कर लेना। काशवा जो भी हल्की फुल्की शॉपिंग करना चाहे इसे दिला देना। थैंक यू सो मच, आज तो कार्ड से फुल शॉपिंग करूंगी। चले चलो, देर हो रही है। चले चले चले, आज तो कार्ड से शॉपिंग। चलो चलो चलो। कार्ड लिया ना आपने इनसे? ले रही हूँ कार्ड। अरे सर आप कैसे हैं आप? तुम कैसे हो साहब? तो मैं अल्लाह के शुक्र। लगता है फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी, मेरी मिसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरी बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? अर्शिया। चले ना, चले, देर हो रही है, चले यार, चले जल्दी आना। जी जी आ जाएंगे। बड़े अरसे के बाद दिखाई दिया साहब। सब कहाँ होते हैं आजकल? आपकी मेहरबानी है सर, बड़े लोग हैं आप, आपने याद रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, नहीं 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 नहीं, बल्कि मुझे याद आया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैं किसी दिन आपके ऑफिस आता हूँ, फिर बैठ के डिस्कस करते हैं। अरे सर आप क्यों आएंगे सर, अब मुझे बताइएगा, मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप भाई हैं मेरे, ऐसी कौन सी बात है, मैं आपके ऑफिस आऊंगा और बहुत बड़ा काम है जो आपको दे रहा हूँ। हाँ, आप याद रखिएगा। शॉपिंग करोगी भाई? हाँ,
कहाँ जा रही हो? रुको, सुनो मेरी बात। जल्दी आए। आहिस्ता चलो, आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला ड्रेस भी निकाल दे, स्मॉल साइज में। क्या कर रही हो? ये वाला भी अच्छा लग रहा है, और हाँ ये येलो भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ये ऑरेंज भी निकाल दीजिएगा। इतने सारे कपड़े क्या करोगी तुम? मैं बताती हूँ क्या करूँगी, आप आए तो सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भी ड्रेस नहीं रखना, ये नहीं सब पैक करके लाइए, दीजिए। ये सब पैक करके दीजिएगा। और पैसे ये देंगे। कैश कार्ड में? कार्ड नहीं नहीं, ये इतने कपड़े नहीं चाहिए मुझे। होगी, चुप हो जाएं। क्या कर रही हैं आप? पैसे निकालिए। अर्शी तुम जल्दी से पैक कर दे, कार्ड निकाले। और सुने, पेमेंट देकर ना मेरे पीछे आ जाएगा। मैं पागल कहीं की। ये भी ले ले, कितनी अच्छी लग रही है। नहीं, यहाँ से रुको, चलो चलो आगे से ले लेते हैं। आ जाए। बैंगन का सूप। उसके बाद क्या हुआ? मैं वापस आई घर, तुम्हारी खाला साहिबा जा रही थी शॉपिंग करने। मैंने भी मौके से फायदा उठाया, मैंने कहा मैं साथ जाऊंगी। और मॉल में जो कुछ हुआ ना माँ, तुम सोच नहीं सकते। बेचारी का तो सड़ा हुआ मुंह बना हुआ था बिल्कुल। उसके बाद पता है क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने मॉल में अपनी मर्जी के जूते, कपड़े, बैग, सब चीजें ली। और बिल किसने पे किया? तुम्हारी खाला जान ने। मैं आगे आगे थी और तुम्हारी खाला जान बैग उठा के पीछे ऐसे 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 चल रही थी। बहुत मजा आया मुझे। नहीं, एक मिनट। तुम और खाला एक साथ गई थी शॉपिंग करने, ये कैसे हो गया? खैर तो है? बस जो होना होता है वो हो जाता है। मुझे कपड़े लेने थे, मुझे शॉपिंग करनी थी, अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया। खैर, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारी जो इतनी लाइक फाइक सी कजन है ना, इसको एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई है। अब बहुत तरक्की करूंगी बेटा, तुम देखते जाओ खाली। इमाद, तुम तो डॉक्टर श्याम के घर सूप देने गई थी ना? हाँ गई थी, उनको सूप दिया। उसके बाद वापस आई तो इसकी खाला मिल गई। फिर मैं शॉपिंग पे चली गई। और फिर उसके बाद मैं अब आ गई अपने प्यारे से कजन के पास कि अब मुझे चाय भी पिलाएगा अपने हाथों से बनी हुई, और कबाब भी फ्राई करके खिलाएगा। चलो उठो, उठ जाओ। एक सेकंड, मैं कोई चाय वाय नहीं बना रहा। नहीं बनाओगे? नहीं। चाय नहीं बनाओगे? नहीं बनाऊंगा। आखिरी दफा पूछू, नहीं बनाओगे? कब और कैसे बताऊंगे? नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ईमान, अल्लाह की कसम दर्द हो रहा है, छोड़ दे। ऐसा करोगी? ईमान हाथ पर जाएगा। ऐसा करोगी ऐसे? हाँ, क्या कर रही हो? ये तो शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? आती है, लेकिन खामखा थोड़ी आएगी भाई। कोई शर्माने वाली बात करें तो मैं शर्मा भी लूं। तौबा तौबा, क्या तरबियत की है सिमाब ने। और तुम लड़कियां आई क्यों हो यहाँ पर एक लड़के के पोर्शन में? हैं? किसकी इजाजत से? क्या काम है तुम्हारा? नानू, ये आप क्या? अरे तुम तो चुप रहो, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम नहीं जानते हो इसकी चालाकियां। बस कर दे, इतना भी कोई मासूम नहीं है। सारी जिंदगी एक चालाक औरत ने उसकी तरबियत की, वो मासूम कैसे रह सकता है? मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारा ये मेरे बच्चे के इर्द गिर्द मंडलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ईमान, जाओ जाके चाय बना कर लाओ और मेरे लिए कबाब भी फ्राई कर लाओ, जाओ। अरे रे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सारी चालाकियां, सारी चालें अच्छी तरह से समझती हूँ। अरे यहाँ पर बहन की बीमारी का बहाना बना के पड़ी हुई हो, हालांकि बहन को देखो अच्छी भली हट्टी कट्टी है। अरे सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आप जो सारा दिन हमारे घर में मंडलाती फिरती रहती हैं, आपको मैंने कुछ बोला? आप जाए ना अपना सामान लेकर, मैं तो वैसे भी अपने घर पे हूँ, और कहाँ जाऊँ? आ लेने दो औसाफ को, आज आ लेने दो औसाफ को। मैं ये फैसला करवा के रहूंगी कि ये घर किसका है, और मेरे नवासे से दूर रहो। आपका जो ये नवासा है ना, ये मेरे ताया जान का बेटा है। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब आप जा सकती हैं। ये सिर्फ मेरा नवासा है और इसकी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। गलत, क्योंकि ये इख्तियार ये मुझे कब का सौंप चुका है। बताओ यार, बताओ। मैं तुम्हें समझ लूंगी, अच्छी तरह से समझ लूंगी। आने दो औसाफ को आज। काशफा, अरे काशफा। यार शुक्र है बना तो टलिए।
वैसे तुम अगर पहले मान जाते ना तो ये सारे ड्रामेबाजी नहीं होती। चलो जाओ, चाय और कबाब बना कर आओ। मैं भी चलूं? खामोशी से बैठने देते जी नहीं, तुम इधर आओ। आ जाओ ऐसे। चलो इधर बैठो। अच्छा वैसे मौके ढूंढा करो बस। सुनी थी तुमने खाला अम्मा की बातें? वो इमाद पर पूरा हक जमाती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो इमाद की जिंदगी का हर डिसीजन खुद लेंगी। वो इमाद के लिए मुझे कभी भी चूज नहीं करेंगे। अर्शी, मेरा क्या होगा? अनुषी तुम क्यों इतना डरती हो? और हर किसी से डरना। किसी नहीं है अर्शी, वो खातून है जिन्होंने हमारी माँ की जिंदगी से हमारे बाप को निकाला था और हमारे बाप के दिल में ये बात डाली थी कि बेटियां नकारा और फालतू होती हैं। हमें ही हमारे घर से बेदखल करके हमारी माँ की जगह पे अपनी बेटी को बिठाने वाली वही तो खातून थी। मेरा क्या होगा यार? अनुषी कुछ नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता और तुम्हारा हक तो कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे उसके लिए मुझे दादी की कनपट्टी पर बंदूक रख के तुम्हारा हक छीनना क्यों ना पड़े, मैं जरूर छीनूंगी। परेशान नहीं हो प्लीज, मुझ पे छोड़ दो। और देखा था तुमने कैसे कह रही थी कि जाओ निकलो मेरी बेटी के घर से। भूल गई हैं कि शायद इस घर पे हमारा हक है, हम असल मालिक हैं इस घर के। किसी से क्या ही गिला करें अर्शी? हमें रास्ते की धूल बनाने वाला तो हमारा खुद का बाप ही है। अब तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना तो भूल ही गई। क्या? डॉक्टर सुल्खाब ने कहा है कि वो मेरी जॉब ढूंढ रहे हैं और पूरे यकीन के साथ कर फौरन वो मेरे लिए जॉब ढूंढ लेंगे। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे और तुम्हें थोड़ी अकल दे और तुम्हें थोड़ा बहादुर बना दे। अनुषी बहुत पागल हो तुम, बहुत नासमझ हो। तुम्हें पता है लोग किसी की मासूमियत पर तरस खा के ना उसका हक उसे प्लेट में पेश नहीं करते। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपना हक छीनना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे माँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, एक दूसरे के साथ मुखलिस हो, इसलिए अपने हक के लिए तुम्हें खुद लड़ना हो, समझी? अच्छा खैर छोड़ो ये सारी बातें, उठो उठो जल्दी से। आंटी काशफा फ्रोजन सीख कबाब और मलाई बोटी लेकर आई, चलो खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। खुदा के लिए अर्शी जाने दो, एक नया मास खुल जाएगा यार। हाँ तो खुलने तो मास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूख लग रही है यार। और वैसे भी इस वक्त की जो भूख होती है ना वो डिनर से कहीं ज्यादा बेहतर होती है और खाना का दिल भी बहुत चाह रहा होता है। चलो उठो उठो, चलो जल्दी चलो। मेरी बात सुने, आपकी बहन कोई बेवा नहीं है, ना ही उसकी बेटियां यतीम हैं। अभी उनकी बेटियों का बाप जिंदा है तो वो जिम्मेदारी बन के हमारे सर पर क्यों पड़ी हुई है? जरा अकल के नाखून लो, जरा सोचो, अगर वो इस घर से चली जाती हैं तो हम पूरा पोर्शन किराए पर दे देंगे। अरे अच्छा खासा पैसा आ जाएगा हमारी जेब में। मैं थक गई हूँ उनकी खिदमतें कर करके। शगुफा शगुफा कैसी बातें करती हो? जरा दिल बड़ा कर रहा है, मेरी बहन है। बिहाई बहन है, और अगर आप बात नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, खुदा का वास्ता तुम। अरे कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं। वो साफ भाई अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालें। थक गई हूँ मैं इनकी चाकरियां कर करके। रात होती है, ऊपर से भूख लगी है और खाना नहीं लेकर आई अभी तक। लो, लगता है सुन लिया मैडम ने। अच्छा मेरी जान छूटी, खाना लेकर चली गई। ये नीचे क्यों ले आई? मालूम है ना आपको इस वक्त मुझे भूख लगी होती है। खाना ही ठंडा हो जाएगा सारा। बात सुनो,
मैंने कोई जोक मारा जो तुम दांत निकाल निकाल कर हंस रहे हो? देखो इमाद, मेरी बात सुनो। अगर तुम अपनी नानी और अपनी पूरी फैमिली के सामने मेरी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो फिर मेरी बहन को अभी से छोड़ दो। क्योंकि अगर बाद में तुम पीछे हटे तो मैं तुम्हारी ऐसी चटनी बनाऊंगी ना कि तुम्हारी नानी जान भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगी, समझे? बड़े अफसोस की बात है वैसे। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? एक तो तुम्हारी चिड़िया जितनी दिल रखने वाली बहन की खातिर मैं सारे जमाने से नहीं, टक्कर खा लेना मुनासिब नहीं है। मैं सारे जमाने को चकमा दे दूं, उन्हें गोली करा दूं। अच्छा, वो कैसे? भाई कुछ बातें सीक्रेट भी होती हैं, हर बात बताने वाली नहीं होती। पर हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सूरत हाल ना वाकई खराब है, और तुम्हारी नानी वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि... जब नानो ने नाना से शादी की थी तब क्या मैंने रोड़े अटकाए थे? ओ भाई, तुम थे कब? देखो वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर मैंने उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया तो वो मेरी लाइफ में कैसे रुकावटें डाल सकती हैं? लगता है बाहर कोई आया है, मैं देख के आता हूँ। अनुषी, मेरी बहन, अपने दिमाग से सारे बुरे ख्याल निकाल दो। मुझे इमाद पे बहुत यकीन है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे पता है वो नहीं पलटेगा। और आखिरकार है तो वो मेरी नेचर का ना। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। से कौन आया? मैं देख कर आती हूँ। अर्शी, हाँ, मेरे ख्याल में अब हमें घर चले जाना चाहिए। मम्मा भी अकेली हैं और फिर अब तो मैं ठीक भी हो गई हूँ ना। मैं तो तुम्हारी वजह से ही टिकी हुई थी यहाँ पे। खैर, 1-2 दिन में चलते हैं। ठीक है। पता नहीं कौन आया हुआ नीचे। कोई तो हो गई, अभी आएंगे तो मिल लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? हमेशा की तरह परेशान, बेचैन, और कैसी हो सकती है? क्यों परेशान क्यों? ऐसे ही बोल रही है, मैं तो ठीक हूँ। वैसे आप क्यों आए यहाँ पे? मेरा मतलब है कि हम में से तो कोई भी नहीं बीमार, तो फिर किसने कॉल करके बुलाया आपको? तो क्या हुआ, ये हर वक्त डॉक्टर थोड़ी होते हैं, कभी कभी आम इंसान भी होते हैं। वैसे भी अब हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा, हम दोस्त तो बन गए, लेकिन इस वक्त मैं वो साफ अंकल से मिलने के लिए आया था। वो दरअसल घर का एक पोर्शन रेनोवेट करवाना था, तो बस उसी सिलसिले में बातचीत चल रही है। लेकिन पापा तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है पापा। तो आ जाएंगे, बता दिया मैंने इन्हें, तभी यहाँ लेकर आया हूँ। थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और हाँ वो मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल आ जाना, ठीक है? क्यों भाई, पोलियो के कतरे क्या मैं पिलाऊंगी सुबह से बच्चों को? अर्शी, कभी तो सीरियस हो जाया करो। पूछ रही हूँ ना, सवाल ही तो है। इंटरव्यू के लिए मेरी एक जानने वाली हैं, तो काफी कामयाब बिजनेस वूमेन भी हैं, तो अगर वहां पर तुम्हारी जॉब हो जाती है तो मुझे बहुत इत्मीनान रहेगा। तो अच्छे से इंटरव्यू देना, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू डॉक्टर सिहाम। हाय, पता नहीं क्यों दिल अटक सा गया तुम पर। कभी लिफ्ट नहीं कराई औसाफ अहमद को, मेरा उसका मुकाबला ही क्या है। लेकिन अब तुम्हारी खातिर उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि ठेकेदार औसाफ अहमद की रिहाइश कहाँ है, और उससे मिलने के लिए कोई बहाना भी तैयार करना पड़ेगा। मेरी बात सुने, आपकी बहन कोई बेवा नहीं है, ना ही उसकी बेटियां यतीम हैं। उसकी बेटियों का बाप अभी जिंदा है। वो जिम्मेदारी बन के हमारे सर पर क्यों पड़ी है? अरे मैं थक गई हूं उनकी खिदमतें कर करके। ये ले, बात करें कामिल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। सुना है बच्चियां अपने वालिद के पास गई हुई हैं? जी, वो दोनों वही हैं। चलो अच्छी बात है, देर से सही, लेकिन औसाफ भाई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। मैं जो कहता हूँ आप उनसे बात करें और आप भी वहीं शिफ्ट हो जाएं। भाई तुम अच्छी तरह से जानते हो कि काशफा नहीं मानेगी। उसने तो शादी इस शर्त पर की थी कि मैं और बच्चियां वहां नहीं रहेंगी।
तो उसके मानने न मानने से क्या होता है? देखिए, आप लोग असल में तो औसाफ भाई की जिम्मेदारी है ना, जो उन्होंने कई सालों से मेरे कंधों पर डाल रखी है। हम ज्यादातर खर्चा अपना तो खुद ही उठाते हैं कामिल, और फिर अर्शी भी जॉब की कोशिश कर रही है। ये तो और भी अच्छा है। देखिए, फर्ज करें कि अगर औसाफ भाई आपको अपने साथ नहीं रखते हैं तो आप लोग को रेंट पे घर लेके रह सकते हैं। शगुफा अब मेरे बगैर रहते रहते घबरा गई है। वो चाहती है कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं और वहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, जिसके लिए मुझे घर बेचना होगा। लेकिन कामिल, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। लो जी, अब आपको अपना हिस्सा याद आ रहा है? बता दें इनको, इनकी बेटियों की फीस, कॉलेज फीस, दाखला फीस, ये फीस, फलाना फीस, अपने हिस्से से ज्यादा तो आप बटोर चुकी हैं हमसे। अभी भी हिस्सा बाकी है आपका। कामिल, अभी अर्शी की जॉब भी नहीं लगी, मैं दो बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी? अरे तो ये उनके बाप की जिम्मेदारी है ना, उनसे बात करें। मेरे शौहर कब तक ये जिम्मेदारियां संभालते फिरेंगे? बात सुने, आपको रात को कॉल करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। बहुत हो गया, अल्लाह की कसम, मेरे सर पे पड़ी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम औसाफ भाई, कैसे हैं आप? जी, जरा टाइम मिले तो घर तो चक्कर लगाएं। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी जी, काशफा भाभी को तो जरूर लेके आइएगा, हैं? उनके बगैर तो कोई फैसला नहीं कर सकते आप, है ना? आज ही आ जाइएगा, अल्लाह का वास्ता है आपको। जी, अल्लाह हाफिज। आ रहे हैं आपके शौहर शाम को। साफ साफ सारी बात आज कर लीजिएगा।